ये कदम बच्ची के द्वारा उठाया गया। आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया है नोटिस। 0.01% खामी मिली तो सख्ती से निपटेंगे। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें। 8 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा। हालांकि इससे पूरी तरह से सुनवाई तो नहीं कह सकते, सिर्फ इतना कहा गया है कि अभी और जांच होनी चाहिए, सख्ती से निपटा जाएगा अगर थोड़ी भी खामी मिलती है तो। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पूरी सुनवाई है, लेकिन जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की वो अपने आप में उसके मायने बहुत दूर तक होंगे, क्योंकि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर एनटीए से सवाल जवाब किया और ये कहा है कि वो छात्रों के द्वारा किए गए मेहनत को बखूबी समझते हैं। लिहाजा 0.01% भी अगर गलती किसी की इस पूरे मामले में अगर मिलती है तो उनसे कोर्ट सख्ती से निपटेगा। और यही आधार मानते हुए फिलहाल कोर्ट ने 2 याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है एनटीए और केंद्र सरकार को, और ये कहा है कि 8 जुलाई से पहले उन्हें जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यह भी कहा है कि अगर परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उसको समय के साथ सुधारा जाना चाहिए, क्योंकि अगर छात्र इस दिशा में कोई भी शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायतों पर तुरंत एक्शन ले और उन्हें भरोसा जताएं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो मेहनत बच्चों के द्वारा परीक्षा को लेकर की गई है उस मेहनत को वो बहुत बखूबी समझते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी टिप्पणी एनटीए को लेकर है। और जिस तरह एनटीए के मामले में लगातार कई राज्यों में पेपर लीक के खुलासे हो रहे हैं, पुलिस एक्शन ले रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में एनटीए के लिए बहुत मुश्किल वाला दिन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना एनटीए के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि वो किस तरह से जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करता है। और ये बताता एनटी के लिए तो मुश्किल होगा ही होगा सुशील, पर ये जो प्रोसेस लगातार लंबी होती जा रही है ये भी मुश्किल है कहीं ना कहीं। इस पर बहुत जल्द फैसला होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ेंगे सुपर फास्ट 100 में। ग्वालियर में रेस्टोरेंट संचालक की पिटाई। रेस्टोरेंट संचालक के घर में